जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। आज की वीडियो हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो अपने सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हो। कोई भी एग्जाम जिसमें वो इन पर्टिकुलर बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाता है, टाइम टेबल बनाता है, हर उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही फेमस वो है ना कि जो टाइम टेबल बनाता है वही उसे फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली फ्लोज क्या होते हैं, एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको किस हिसाब से किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी चाहिए, अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, इन सब को लेके आज के हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। एक ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे कि कितने घंटे पढ़े, है ना। सबसे पहले कोई कहता है 6 घंटे पढ़ लो इनफ है, कोई कहता है 18 घंटे पढ़ लो, वो भी इनफ नहीं है। दूसरे पॉइंट है कि सुबह पढ़े या शाम को पढ़े, घर वालों के हमेशा से ज्ञान रहे हैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ के पढ़ोगे ज्यादा दिमाग में जाएगा, ये सारी बातें। और ब्रेक्स लेने क्या जरूरी है, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने यार दोस्तों को बोलिए। बिकॉज एक यही एक मोटिवेशन है जिसके थ्रू मुझे भी एक वो मिलता रहता है ना, एनर्जी मिलती रहती है कि अच्छा चलो ठीक है यार, और ऐसा कुछ काम करते हैं और कुछ इनोवेटिव सोचते हैं। तो जस्ट कीप सपोर्टिंग। सबसे पहले एक जो सबसे गलत कॉन्सेप्ट है ना यार, एटलीस्ट जो मुझे लगता है, वो ये है कि इट शुड नॉट बी टाइम टेबल, इट शुड बी टारगेट टेबल। कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं इट शुड बी टारगेट टेबल? रीजन इज कि टाइम टेबल में हम क्या करते हैं, मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूं जो फॉलो करता है। क्या करते हैं का बच्चा बोलेगा जी सुबह मंडे को सुबह 10 से 11 मैं मैथ्स पढ़ूंगा, 11 से 12 मैं साइंस पढ़ूंगा, 1 से 2 मैं ये पढ़ूंगा, फलाना ढिमकाना, ये ऐसे ऐसे टाइम के जो आवर्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट्स या फिर अपने टारगेट्स फिक्स करते हैं। दैट इज रोंग एक्सरसाइज। रीजन बताता हूं क्या। मान लीजिए अभी आप पढ़ने बैठे, सुबह के 10 बजे हुए हैं, पढ़ने बैठे 10 से 11 आपको मैथ्स पढ़नी थी, बीच में कोई आ गया घर पे। आप चाहे कुछ भी कर लो, एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस को आप जीरो नहीं कर सकते, नहीं हो सकती वो चीजें, पॉसिबल नहीं है। आपको बीच में भूख लगी आई, आप खाने चले गए, खाने चले गए तो फिर एक किसी एक मोमेंटो में आप बैठे थे, खाने चले गए, वो एक कहने को 2 मिनट है लेकिन वापस उस मोमेंटम आते आते 20 मिनट लग गए। लेकिन आपका टाइम तो 1 घंटा है, तो उसमें फिक्स हो गया जैसे ही 11 बज गए आपको तो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो अल्टीमेटली जो टाइम टेबल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कभी एग्जीक्यूशन में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। बिकॉज इतनी आइडियल सिचुएशंस घर में होना बहुत मुश्किल है, चाहे घर में चाहे किसी भी, चाहे आप कुछ और किसी एग्जाम की तैयारी बाहर जाके कर रहे हैं, वहां भी नहीं हो सकती। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। जो एक इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी से जुड़ा रहेगा वो, राइट। उसके बदले अगर आपको कुछ करना चाहिए, दैट इज टारगेट टेबल। टारगेट टेबल से मेरा मतलब क्या है, भाई साहब मैं सुबह उठूंगा, मैं अपने टारगेट्स डिसाइड करूंगा कि आज मुझे मैथ्स का इतना करना है, हिस्ट्री का इतना करना है, फिजिक्स का इतना करना है, कुछ भी हो जो भी आपका XYZ है, ये मुझे इतना करना है आज। टाइम टाइम ऐसे फिक्स नहीं है 10 से 11 करने हैं, मेरा टारगेट फिक्स है, आज के इतने टारगेट है। अब चाहे मैं उसको 8 घंटे में कर लूं, चाहे मैं 10 घंटे में कर लूं, चाहे मैं 4 घंटे में कर लूं, इसके दो फायदे हैं। एक तो वो जब टारगेट टेबल आपकी टाइम से पहले अचीव हो जाएगी तो वो एक एक रिवॉर्ड की तरह काम करेगा। आज अगर मैंने सारा काम 8 घंटे में कर लिया तो भाई साहब बचे हुए टाइम में मैं ये कर लूंगा, मैं फेसबुक चला लूंगा, इंस्टा चला लूंगा, मैं दोस्तों से मिलने चल जाऊंगा, जो भी। एक समझ रहे, ब्राइब की तरह है ना वो, हमेशा कंटिन्यूअसली एक ब्राइब है, एक टारगेट फिक्स है, वरना तो क्या हो जाता है, एक मोनोटोनस सी जिंदगी हो जाती है, और मोनोटोनस जिंदगी बहुत बोरिंग होती है बच्चे, कभी सक्सेसफुल नहीं होती वो कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या जरूरी है, फिक्स टारगेट हो, आपको बस उस टारगेट से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। अगर वो टारगेट आज पूरा नहीं हो पाया तो कल दुगनी एनर्जी से लगना है, कल का टारगेट भी पूरा करना है, और जो आज बच गया वही पूरा करना है। इसका तरीका बताता हूं करना क्या है आपको। डेज बना लिए, टारगेट्स बना लिए, और रोज की रोज बिल्कुल पेन पेपर लेके आपको टिक करना है। और धीरे धीरे आप एक पैटर्न नोट करेंगे, अरे यार मैं रोज मैथ्स तो पढ़ता हूं लेकिन फिजिक्स मेरा रोज छूट जाता है। सो इससे आपको पता लगेगा कि आप मैथ्स में तो बहुत टाइम दे रहे हो, फिजिक्स वीक होता जा रहा है, या फिर किसी भी और एक्टिविटी में। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, इसी में जरूरी नहीं है सारे पढ़ने के सब्जेक्ट डालो, कुछ और भी डाल सकते हो। अगर आपको 1 घंटा डांस करना है वो भी इसी में आएगा। तो आप फिर आप रोज जब डांस कर लोगे तो यू विल कम टू नो कि देखो भाई, मैथ्स का तो मैं रोज स्किप कर देता हूं लेकिन डांस मेरा कभी स्किप नहीं हो रहा। अच्छा, तो फिर इसकी जगह ये हो सकता है क्या, एक फिक्स पैटर्न निकल के आएगा, उससे आप अपने आप ही चीजों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेंगे। मैं कोई नहीं हूं जो आपका टाइम टेबल बना दूं, मैं कोई नहीं हूं जो आपका टारगेट टेबल बना दूं, कोई भी नहीं।
ठीक है, आपको खुद बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है। स्टिल किसी को लगता है कि वो इतना फोकस्ड है कि टाइम टेबल से ही चल सकता है, वो टाइम के घंटे फिक्स करके चल सकता है, तो भाई वैसे चल लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने एग्जाम्स मैंने निकाले हैं, इतना कुछ इतने टाइम से बच्चों गाइड कर रहा हूं, जितनी मेरी समझ है उस समझ से मैं बता रहा हूं कि टाइम टेबल वाले कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा अजम्पशंस हैं, जो अजम्पशन कभी फुलफिल होती नहीं है, और इसी वजह से टाइम टेबल कंप्लीट आइडियली होता नहीं है। उसकी जगह टारगेट टेबल पे काम करो, उससे फायदे बहुत ज्यादा हैं। एक तो आपको एक पैटर्न पता लगेगा, आप समझ में आएगा मैं कहां पे क्या कमी कर रहा हूं। यकीन, एक हफ्ता एक्सरसाइज करके देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब आज का टारगेट पूरा नहीं होगा तो कल बेचैनी होगी बच्चे, ठीक है। उस बेचैनी से निपटने के लिए आप अगले दिन ज्यादा अच्छे से मेहनत करोगे। ओके, चलो, एक तो ये वाली चीज होगी। एक और कॉन्सेप्ट है यार कि कितने घंटे पढ़े, और इसके साथ साथ एक और बात हम डिस्कस कर लेंगे कि ब्रेक्स कितने जरूरी हैं। देख, कोई कहता है कि जी 8 घंटे पढ़ो एक दिन में, मच मोर देन इनफ है। कोई कहता है जी मैं तो 17 घंटे पढ़ता हूँ। कोई कह रहा है मैं तो 4 घंटे पढ़ के तुझसे ज्यादा मार्क्स ले आता हूँ। तो आइडियली हर बंदे को पढ़ना कितना चाहिए, ये भी अपने आप में एक अलग स्टोरी है। देखो, सबसे पहली बात तो ये चीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। 24 घंटे में से 7 घंटे तो आप सोने के हटा दो, 3 से 4 घंटे आप मिसलिनियस हटा दो, 10-11 घंटे चले गए। इसके अलावा बच गए कितने, लगभग 14 घंटे, 13-14 घंटे। क्या आप 13-14 घंटे पढ़ सकते हो? द आंसर इज नो, लगातार नहीं पढ़ सकते। इसको आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है। देखिए, जब तक आपका माइंड फुल एफिशिएंसी से काम कर रहा है तब तक आप पढ़िए, उसके अलावा ज्यादा प्रेशर डाल के आप नहीं पढ़ सकते। वो अल्टीमेटली वही होना है कि वही ना, गधे की तरह काम करना हो जाएगा। स्मार्ट वर्क की जरूरत है। आप थोड़ी देर पढ़िए, कुछ देर उस पर काम कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो जल्दी से क्विक ब्रेक ले लीजिए 5 से 10 मिनट का। वो 5 से 10 मिनट का ब्रेक ऑटोमेटिकली 15-20 मिनट हो जाता है। एक बात ध्यान रखा करो हमेशा ब्रेक लेते हुए, अगर आप 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं तो 15 मिनट मतलब 15 मिनट कभी भी नहीं होता है। एक मोमेंटो आपने छोड़ा है, दोबारा उस मोमेंटो का आने में टाइम लगेगा। जनरली कोशिश कीजिए, अगर 15 मिनट का ब्रेक आपको आइडियली लेना है तो आप 10 मिनट का ब्रेक रखो, वो ऑटोमेटिकली 15 मिनट का हो जाएगा वो। ठीक है जी। तो आप 1 घंटा पढ़ा, थोड़ा सा क्विक ब्रेक ले लिया, कुछ भी उसमें करें। अच्छा, उस ब्रेक में प्लीज मेक श्योर जो आप एक्टिविटी कर रहे थे उससे रिलेटेड एक्टिविटी ना करें। जैसे कि आप अगर मैथ्स पढ़ रहे थे तो ये ना सोचो कि मैथ्स की किताब किताब ढूंढ लूं, नहीं नहीं नहीं। आप कुछ अलग करें, बिल्कुल अलग। जैसे खाना खा लो, गाना सुन लो, डांस कर लो, योगा कर लो, मेडिटेट कर लो, दोस्तों से बतिया लो, कुछ भी कर लो। और इसके अकॉर्डिंग जितना टाइम मैनेज हो जाए उतना बढ़िया। और एक अपने आपके लिए फिक्स टाइम क्या रहे, कितने घंटे मैं पढ़ूं, इसके लिए हमेशा अपने आप को एक लालच देते रहो। और कभी भी एकदम से ऐसा मत करो कि आज ही मैं 12 घंटे पढ़ डालूंगा। ना ना ना, आज 4 घंटे, कल 5 घंटे, परसों 6 घंटे। स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। बात समझ रहे हो? एकदम से ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो, सीधा छलांग मारने की कोशिश करो, गिरोगे। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पहुंच जाओगे। कितने घंटे आपके लिए ठीक है, ये आप खुद ही बताएंगे। स्टार्ट करेंगे जीरो से, धीरे धीरे अपना को स्ट्रेच को। अगर मैंने आज इतने घंटे पढ़ लिया तो भाई साहब आज मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करूंगा। खुद ही को लालच दो, क्या लालच होंगे वो आप खुद जानते हो। और कितने पे आके रुकना आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इससे ज्यादा मेरा नहीं हो रहा है। आपको खुद पता लग जाएगा, कोई और बताने नहीं आएगा। भाई 12 घंटे ज्यादा तो कुछ भी कर लूं मैं, नहीं हो सकता, दिमाग फटने को जाता है। तो दैट्स इट, खत्म। अपने आप को लिमिट मत करो 4, 5 या 8 घंटे पे। ना ही मैं कह रहा हूं खींचो 18 घंटे पे। खुद को टेस्ट करो, खुद खुद लालच तो खुद देखो, और आपकी बॉडी खुद बताएगी कि हाँ दैट्स इट सुमित, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता, वहां तक पढ़ो। ठीक है। और एक और जो मेरी पर्सनल सजेशन है, वीक में एक ब्रेक ले लेना चाहिए। जो बच्चे ज्यादा ही स्टूडियस हैं, ज्यादा ही टेंशन रहती है जिनको, वो 15 दिन में एक ब्रेक ले ले। और उस ब्रेक का मतलब ब्रेक होना चाहिए, उस ब्रेक का मतलब पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। उस ब्रेक में आप घूमो फिरो, एंजॉय करो। यकीन मानो एक दिन पूरा ब्रेक ले भी नहीं पाओगे, आधे दिन में बोर हो जाओगे। बस एक ही टारगेट है, पढ़ाई नहीं करनी है। आधे दिन में आप सोचोगे ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, बस। ठीक है। उन चीजों से दूर रहना जो आपको रेगुलर इन्वॉल्व करें, जैसे कि गेमिंग। दोस्तों से मिलना इज ओके हफ्ते 10 दिन में, गेम खेलना इज नॉट ओके, बिकॉज आपका माइंड आपको रोज लालच देगा गेम खेलने का। उन एक्टिविटीज से बचना जो आपको रोज डेली की इन्वॉल्वमेंट मांगे। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज हो जाएगा। एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं
कुछ लोग बोलते हैं जी सुबह उठ के पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ोगे तो ये होगा वो होगा, दिमाग ऐसे काम करता है वैसे काम करता है, सारे नक्षत्र आपके अकॉर्डिंग होते हैं एंड बहुत सारी बातें। और लेकिन हमारी जनरेशन है जो सुबह उठ नहीं पाती है ना। तो क्या सही क्या गलत है, जो पेरेंट्स की बात है क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। सुबह सुबह उठने सच में पॉजिटिव वाइब्स होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत बहुत फर्क पड़ता है चीज़ों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर आप रात में पढ़ते हैं और आपको लगता है आप ज़्यादा बेहतर रात में पढ़ सकते हैं, यू आर अ नाइट पर्सन, देन इट इज़ कंप्लीटली ओके टू स्टडी इन नाइट। देखो, जो हमारे पेरेंट्स की दिनचर्या थी उसमें और आज हमारी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है, हम उनकी दिनचर्या फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके रीजन बहुत सारे हैं, एक्स वाई जेड बहुत रीजन है, वो सब छोड़ दो आप, ठीक है। वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन आप देखो, कोशिश करके देखो, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो और आपको लगता है कि हाँ मैं उठ के रिफ्रेश हो जाता हूं और फुल एफिशिएंसी के साथ सुबह पढ़ पाता हूं, देन इट इज 100% गुड। लेकिन आपको लगता है कि मैं सुबह उठता हूं, जबरदस्ती मम्मी उठा देती है, उसके बाद 1 घंटा तो मेरी नींद ही नहीं खुलती है, वो टाइम बर्बाद हो रहा है, उसके बाद भी उतनी एनर्जी से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ बिकॉज मुझे सोना है, तो भाई साहब आप नाइट की स्टडी जो आप रेगुलर करते थे आप वही कीजिए। कुछ ऐसे ये कोई रूल नहीं है कि ऐसे पढ़ोगे तो ही होगा, वैसे पढ़ोगे तो। अल्टीमेटली पढ़ना है, फुल फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है, फ्रेश माइंड से पढ़ना है, चीजें 101% कन्वर्ट होगी, कोई दोराई ही नहीं है। और ये जो मैंने बातें बताई कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है, बस मैंने तो हाईलाइट करने की कोशिश करी है उन उन बातों को जो जनरली हम लोग मिस कर देते हैं। अब आप फिर चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इन बातों को दिमाग में रख के अपनी तैयारी को शेप अप कीजिए। इसके अलावा बहुत ही जल्द, मैं प्रोबेबली 1 हफ्ते में ही जीएस के फ्री कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जो अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, एफकेट, सीएपीएफ, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई साहब ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप खुद और अपने यारों दोस्तों को बोलिएगा कि यहाँ क्लासेस को अटेंड करें। आप एक क्लास अटेंड करके देखो, यू विल गेट टू नो कि हाँ देयर इज डिफरेंस, इट कैन बी इंटरेस्टिंग। लाइक बिकॉज जीएस को बोलते हैं कि लोग बहुत ही बोरिंग है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, जीएस पढ़ा रहा हूँ, पिछले साल इतने बच्चों को सिलेक्शन दिया एनडीए में, ठीक है, तो आप खुद देख लेना। बाकी इसके अलावा मेरे रोज के करंट अफेयर्स सुबह चलते हैं मॉर्निंग में, जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर वगैरह डिस्कस करते हैं, वो भी क्लास अटेंड करके देख सकते हो, मेरा तरीका देख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही, थोड़ा सेफ रहें यार, कोरोना अभी बचा हुआ है, जब तक वैक्सीन नहीं आती एटलीस्ट तब तक हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपना बढ़िया तरीके से काम करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।